बीच आज भी आपको बैंक्स में एचडीएफसी बैंक से एक अच्छी लीडरशिप दिख रही है। 1% की तेजी है। कल कुछ ने स्पेशली स्टॉक की बात भी की थी। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ट्विंस दोनों चले थे। आज भी क्या दिन एचडीएफसी बैंक को खरीदने का हो सकता है? 1516 के ऊपर है ये। क्या कुछ यहाँ से भी बाइंग रिकमेंडेशन देंगे आप या फिर थोड़े डिप का इंतजार करेंगे? जी हाँ, पहले मैं एक डिस्क्लोजर दे दूं कि ये हमारे पोर्टफोलियो में है। एचडीएफसी बैंक इज समथिंग दैट इज देयर, इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, देखिए एचडीएफसी का दिन, महीना और साल भी हो सकता है, बिकॉज सी एचडीएफसी बैंक इज एचडीएफसी बैंक। काफी पॉज के मोड में चल रहा था। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, इन्होंने काफी अच्छा एक लीड लिया था, प्रीमियम इनको मिलने लगा था बिकॉज ऑफ द होल मर्जर इशू। नाउ दोस थिंग्स आर गेटिंग क्लियर, दीस थिंग्स आर गेटिंग स्ट्रीमलाइंड। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि यहाँ से एचडीएफसी बैंक 1700 के लेवल्स भी दिखा दे आपको आने वाले कुछ महीनों में। तो आप इसे बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लेते हैं तो 1550 1560 के जो लेवल्स हैं, ये आपके लिए एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेंगे। 1490 के जो लेवल्स हैं, इनको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चले। तो ओवरऑल सेटअप मुझे पॉजिटिव लग रहा है। और अगर आपका ये जो बैंक निफ्टी है, ये 4200 4400 के लेवल्स तक जाएगा, तो HDFC Bank will be one of the major contributors. This is a firm belief, that we carry on the stock. और ये भूला नहीं चाहिए मानसी, अब से 300 पॉइंट दूर है हम ऑल टाइम हाई से बैंक निफ्टी पर। एब्सोल्युटली, निफ्टी बैंक निफ्टी जहां पर हम देख रहे हैं एक्शन परफॉर्मेंस नजर आ रही है। और बैंक्स और फाइनेंशियल्स की लगातार हम बात भी कर रहे हैं, चाहे फिर निजी बैंक क्षेत्र हो या सरकारी बैंक क्षेत्र हो, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। जहां हम बैंक्स की ही बात कर रहे हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक को एक बार देख लेते हैं और कुछ और स्टॉक्स जो कि इस वक्त सेंसेक्स या कह सकते हैं बीएसई कैटेगरी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस के स्टॉक को देखें, करीब 2% की तेजी। संतोष, इस पर आपकी राय लूंगी, आप एक बार इसके चार्ट्स पुल अप करें, तब तक बीएसई के कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स जो हैं उन पर एक बार नजर डालते हैं। बीएसई आईटी इंडेक्स की अगर बात करें, आईटी पैक में कल ट्रैक्शन बिल्टअप होता हुआ दिखा था। आज अगर आप देखेंगे कुछ तमाम स्टॉक्स जैसे कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, डेटामेटिक्स से एनआईटी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज आपको नजर आएगा। पीएसयू कैटेगरी के स्टॉक्स में अगर देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा लगातार दूसरा सेशन बैंकिंग प्लेज में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज कर रहा है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स तो बैंकिंग प्लेज में लगातार मजबूती। बीएसई पावर इंडेक्स को एक बार देखते हैं, अच्छी मजबूती के बीच कामकाज आप देखेंगे। एनटीपीसी, एबीबी, पावर ग्रिड, टोरेंट पावर, थर्मेक्स, टाटा पावर, इन तमाम काउंटर्स में मजबूती के साथ ट्रेड्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। संतोष, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हम देख रहे हैं बैंकिंग प्लेज में, चाहे फिर छोटी मझौली बैंक्स हो या फिर बड़ी दिग्गज प्लेज हो, अच्छे एक्शन के साथ कामकाज नजर भी आया है। बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस भी लगातार हम देख ही रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2% की तेजी 600 के लेवल्स पर, टेक्निकल चार्ट चेक कीजिए। एयू फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसने बैंकिंग सेक्टर की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। हालांकि 570 पे एक बेस बनाया है, डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर में 610 से लेकर 630 के बीच में मल्टीपल क्लस्टर है, तो वहां पे थोड़ा अटक सकता है। तो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे तो 580 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है इसमें, लेकिन फ्रेश मोमेंटम इसमें 630 के ऊपर ही बनेगा। तो फॉर टाइमिंग बेटर टू अवॉइड, और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो 580 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं।